रात को पति जब घर पे आता है, कमरे के अंदर जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है। घर वाले तो क्या, पड़ोसी भी दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि रात का समय था, सन्नाटा बहुत हो रहा था। गोली इतनी तेज़ी से चली थी। घर वाले भागकर कमरे का दरवाज़ा जब खुलवाते हैं, किसी तरीके से दरवाज़ा खुलता है, तो अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं उनका इकलौता बेटा ज़मीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है। क्या है ये पूरी कहानी? गोली कैसे चली? पत्नी ने गोली मारी या किसी और ने उसको गोली मारी? ये पूरा कहानी आज हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के मोहम्मदपुर रसूलपुर गांव के एक 32 वर्षीय आरिफ, जो कि घर का इकलौता बेटा है, उसकी शादी 25 अप्रैल 2025 को रहीमा नाम के एक लड़की से होती है। रहीमा जो है पढ़ी लिखी लड़की थी, MBA कर चुकी थी, गुड़गांव में उसने जॉब भी कर रखा था। शादी होने के कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है रहीमा का जो है असली रूप सामने निकल कर आता है। पति से वो लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। प्रॉपर्टी को लेकर अपने नाम प्रॉपर्टी करने के लिए वो जो है आरिफ पर दबाव डालती है रहीमा कि मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दो। आप सोचिए कि शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि बीबी वहाँ डिमांड करने लगती है प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए। वो चाहती थी कि जो है आरिफ उसके साथ अब कहीं और रहे, शहर में रहे, फ्लैट लेकर रहे, यहाँ पर न रहे। ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके वो बेचना चाहती थी या जो भी करना चाहती थी। पति आरिफ जो है घर पर कम और बाहर वो ज़्यादा समय बिताता था, घर के कलेश की वजह से, कि घर पर जब भी जाऊँगा तो उसकी बीबी जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देगी। ये सारा मैटर चल ही रहा था। शादी के 3 महीने बाद यानी 7 अगस्त की दरमियानी रात को पति देर रात को लगभग 12:50 पर घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर लोग, उसकी जो बूढ़ी माँ है, उसकी बहन है, सो गई थी। अब वो घर के अंदर कमरे में प्रवेश करता है, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करता है और महज 2 से 3 मिनट के अंदर ही गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पड़ोसी भी दहशत में आ जाते हैं। घर वाले भागकर दरवाजे के पास आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी कि कोई मोबाइल पर बात कर रहा है। काफ़ी प्रयास करने के बाद 10 मिनट बाद दरवाज़ा जब खुलता है, तब घर वाले देखते हैं उनका इकलौता बेटा आरिफ जो है ज़मीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है और पास में उसकी बीबी यानी रहीमा खड़ी हुई है। उधर बगल में ड्रेसिंग टेबल पर एक पिस्टल रखा हुआ था। अब लोग घर वाले रोते बिलखते रहीमा से पूछते हैं कि क्या हुआ। रहीमा के चेहरे पर थोड़ा भी सिकन नहीं था। अब घर वालों ने जब रहीमा से पूछा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तब रहीमा ने बताया कि जैसे ही पति घर पर आए, कुछ मिनट बाद ये बंदूक वगैरह लेकर अपना साफ करने लगे और मजाक के मूड में थे। मजाक करते करते जो है बंदूक से गोली चल गई और इनकी ये हालत हो गई। लेकिन वो शब्द बताते हुए रहीमा के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं था, एकदम नॉर्मल होकर वो ये सारी बातें बता रही थी। अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पड़ोसी और आरिफ के घर वाले तुरंत आरिफ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसको भर्ती कराने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस थाने में जाकर ये इसकी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले टाल मटोल करके इनको वहां से भगा देते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। 11 दिन तक धक्के खाने के बाद SP से गुहार लगाने के बाद घर वालों की सुनी जाती है और थाने में एक FIR दर्ज होती है इस कत्ल के खिलाफ। पुलिस खाना पूर्ति के लिए रहीमा को थाने पर बुलाती है और नॉर्मल सा पूछताछ करके रहीमा को छोड़ देती है। रहीमा खुलेआम अभी भी घूम रही है और घर वाले जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ कब मिलेगा।